बिहार में अब सरकार किसकी? आपका जवाब होगा कि एनडीए के साथ नीतीश कुमार है। एक बार फिर से बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बन गई। सरकार ने विधानसभा में बहुमत भी साबित कर दिया, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि बहुमत साबित करने के बाद सरकार पर जो बोझ है वो कम कैसे होगा। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ इंद्र मोहन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बोझ किस बात का, तो मैं आपको बता दूं कि ये बोझ मंत्रिमंडल का है। दरअसल बिहार में अभी नीतीश कुमार को लेकर कुल 9 ही मंत्री, और अगर आप औसतन विभाग देखें तो औसतन विभाग मुख्यमंत्री को छोड़ दिया जाए तो सम्राट चौधरी के पास 9 विभाग हैं, विजय कुमार सिन्हा जो मुख्यमंत्री हैं, सम्राट चौधरी जो उनके पास भी 9 विभाग हैं, विजय चौधरी के पास 6 विभाग हैं, विजेंद्र यादव के पास 5 विभाग हैं, प्रेम कुमार के पास 5 विभाग है, श्रवण कुमार के पास 3 विभाग है, संतोष कुमार सुमन के पास 2 विभाग हैं और सुमित सिंह के पास 1 विभाग है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर आप इसे औसत विभाग में करें तो लगभग हर मंत्री के पास 6 विभाग आते हैं। मुख्यमंत्री के पास भी 6 विभाग है, बल्कि ऐसे भी विभाग जो किसी को आवंटित नहीं है। अब ऐसे में सवाल उठता है, जो राज्य विकास की बाट जो रहा हो, आखिर उस राज्य में विकास होगा कैसे जब सिर्फ 9 ही मंत्री काम कर रहे हैं और तमाम विभागों को देख रहे हैं। इसे दूसरे तरीके से आप ऐसे समझिए कि एक दिन में अगर कोई मंत्री 9 घंटे काम करता है तो हर विभाग की फाइलों को देखने के लिए उसके पास एक दिन में सिर्फ 1 ही घंटा है। यानी कि एक दिन में एक मंत्री अलग अलग सचिवों से मिलते हैं और उस विभाग की फाइलों को चेक करते हैं। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि जब महागठबंधन की सरकार में ये खटपट शुरू हुई थी कि नीतीश कुमार पाला बदलकर एनडीए के साथ जा सकते हैं, उस वक्त में से ठीक पहले भी ये कहा जा रहा था कि विभागों में मंत्रियों ने आना कम कर दिया है, फाइलें बढ़ नहीं रही है, काम बिहार का रुका पड़ा है। लेकिन उसके बाद बिहार में सरकार बदली, नई सरकार ने शपथ ली और शपथ के बाद अब बजट भी पेश हो गया है। बिहार का बजट भी आ गया है, सभी विभागों के बजट बांट दिए गए हैं। लेकिन सवाल अब भी वही है कि आखिर कैबिनेट एक्सपेंशन होगा कब और कैबिनेट एक्सपेंशन में बाधा क्या है। जानकारों की माने तो कैबिनेट एक्सपेंशन में सबसे बड़ी बाधा यह है कि मांझी, जीतन राम मांझी जो रूठे हुए थे, हालांकि उन्होंने बहुमत परीक्षण के दौरान सरकार का साथ दिया, उन्हें कितना विभाग दिया जाएगा। एक ऑलरेडी उनके तरफ से मंत्री बनाए जा चुके हैं जिनके पास 2 विभाग है, संतोष कुमार सुमन के पास, लेकिन उनकी मांग और है कि उनके कोटे से 4 विधायकों में से एक और को मंत्री पद दिया जाए। ये भी देखना यहाँ दिलचस्प होगा। दूसरी बड़ी बात इसमें ये कहा जा रहा है कि जेडीयू के लगभग पुराने मंत्री रिपीट हो सकते हैं। उसमें संजय झा को छोड़ दीजिए क्योंकि वो अब राज्यसभा जा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा संकट बीजेपी के लिए है। ये कहा जा रहा है कि बीजेपी इस बार नए चेहरों को मौका दे सकती है। हालांकि कुछ पुराने मंत्री जिनका काम बहुत अच्छा रहा है उन्हें फिर से रखा जा सकता है मंत्रिमंडल में, लेकिन कैबिनेट एक्सपेंशन की ये प्रक्रिया नई हो सकती है और दूसरे राज्यों की तरह बिहार में भी चौंकाने वाली हो सकती है। सूत्र ये भी कहते हैं कि विधानसभा सत्र के खत्म होने तक कैबिनेट एक्सपेंशन नहीं हो सकता है। विधानसभा सत्र जब खत्म हो जाएगा 29 को, उसके बाद बिहार सरकार कैबिनेट एक्सपेंशन कर सकती है। मैं आपको यहाँ पर यह भी जानकारी दे दूं कि मंत्रिमंडल विस्तार जो है वो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है, वो अपने अनुसार मंत्रिमंडल का विस्तार करते हैं। यहाँ पर देखने में वाला ये बात होगी कि आखिर बिहार में कैबिनेट का एक्सपेंशन कब होता है और जो अभी 9 मंत्री मुख्यमंत्री समेत काम कर रहे हैं उनका बोझ कैसे कम होता है। आपको यह जानकारी कैसी लगे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।